नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खुखुंदू को नगर पंचायत बनाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। वाहन लिफ्टरों से स्थानीय लोग हो गए हैं परेशान। दहेज उत्पीड़न में डॉक्टर के पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। महाशिवरात्रि पर धूमधाम से शिवालयों पर लोगों ने की पूजा अर्चना। और एक ही सड़क का 2 ग्राम पंचायतों ने करा लिया भुगतान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खुखुंदू नगर पंचायत के लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही शासन से स्वीकृति मिल सकती है। निर्धारित मानकों का अवलोकन करने के बाद नगर पंचायत का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें 24 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों की कुल आबादी 20,000 के करीब है। रामपुर कारखाना विधानसभा के खुखुंदू बाजार को नगर पंचायत बनाने के लिए विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने मांग की थी, जिस पर निर्धारित मानकों का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया गया था। अब इसी में उप जिलाधिकारी सलेमपुर के द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जनपद में शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी इन दिनों बाइक चोरी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। एक ही दिन में शहर में 10 वाहन चोरी का पुलिस ने केस दर्ज किया है। वाहन लिफ्टरों पर शिकंजा कसने के लिए अब एसओजी को भी जिम्मेदारी एसपी के तरफ से दी गई है। वाहन लिफ्टरों में मेडिकल कॉलेज परिसर और रेलवे स्टेशन को अपना सबसे महफूज ठिकाना बना लिया है। सदर कोतवाली के पिड़रा के रहने वाले मनोज कुमार शर्मा मेडिकल कॉलेज रोड में अपनी मोटरसाइकिल लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसके बाद अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसी तरह भटनी के दुल्ह छापर के गुलशन कुमार की भी मोटरसाइकिल महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पास से चोरी हुई। इसमें भी जांच हो रही है। बघौज घाट के रामनगर रहने वाले अकबर अंसारी की भी मोटरसाइकिल कलेक्टेरिएट से चोरी की बात बताई जा रही है। इसी तरह एक ही दिन में 10-10 केस मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर अब लोगों में बाइक चोरों का आतंक बैठ गया है। बैतालपुर पीएचसी में तैनात महिला चिकित्सक ने पति समेत 5 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। एसपी के आदेश पर केस दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शहर के हनुमान मंदिर चौराहा की रहने वाली डॉक्टर अमृता गुप्ता बैतालपुर पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उनका आरोप है कि डॉक्टर मयंक गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 11 पिपराइच गोरखपुर के साथ उनकी शादी हुई थी और जब से वह ससुराल गई हैं, ससुराल पक्ष के लोग उन्हें दहेज में 50 लाख रुपए नगद और अन्य सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अब इसी बीच उनके साथ मारपीट की गई है। एसपी के आदेश पर पति मयंक कुमार गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, अनुपमा, सूर्यांश, हिमांशु के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूरे जनपद में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। इस दौरान जनपद के सभी शिवालयों पर भारी संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए दिखाई दिए। सर्वाधिक संख्या महिलाओं की देखी गई। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी शिवालयों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही थी। शहर के सोमनाथ मंदिर, मझौली राज के दिग्धेश्वर महादेव, रुद्रपुर के दुग्धेश्वर महादेव और बरहज के महेंद्र नाथ मंदिर तथा भटनी के जंगली नाथ पर विशेष इंतजाम किया गया था। सभी प्रमुख मंदिरों पर बैरिकेटिंग के भी इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा सीओ सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। साथ ही मेला और मंदिर के अंदर की हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। एक ही सड़क के 2 ग्राम पंचायतों ने निर्माण दिखाकर भुगतान करा लिया। दोनों ग्राम पंचायतें अलग अलग विकास खंड में है। बिना काम के ही लाखों का भुगतान। अब इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू किया है। शिकायत की जांच को लेकर लोकपाल मनरेगा ने बीडीओ से अभिलेख की मांग की है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना विकास खंड के करनपुर पचफेड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अलकेंद्र राव ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी और आयुक्त को एक ही सड़क पर बिना काम कराए 2 विकास खंडों के 2 ग्राम पंचायतों द्वारा लाखों रुपए के भुगतान की शिकायत की है और इसी को लेकर अब जांच चल रहा है।
बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत गोरेया घाट में चालू वित्तीय वर्ष रामगी के खेत से विद्या तिवारी के खेत तक चकमार्ग पर मिट्टी कार्य 2 से 28 अगस्त 2024 तक दिखाया गया है। इस सड़क निर्माण पर 1.18 लाख का भुगतान भी हुआ है। तो वहीं रामपुर कारखाना विकास खंड के ग्राम पंचायत मुंडेरा मिश्र में भी मुख्य पिच मार्ग से गोरिया घाट सिवान तक चकबांध पर 17 अगस्त से 1 सितंबर तक मिट्टी कार्य दिखाया गया है। इस पर 365 मीटर सड़क का 1.88 लाख भुगतान भी हुआ है। दोनों ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही कार्यस्थल पर कार्य दिखाया गया है। जीवित महिला को मृत दिखाकर परिवार रजिस्टर से नाम काटने वाले सचिव समेत 3 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई किया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्रेटरी समेत 3 लोगों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिंदा महिला को मृत दिखाने वाले सचिव पर केस दर्ज होते ही रामपुर कारखाना ब्लॉक मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। स्थानीय थाना क्षेत्र के मुंडेरा मिश्र गाँव निवासी चंदा देवी पुत्री स्वर्गीय मोती चंद ने तहरीर देकर सचिव समेत 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। इसी मामले में अब जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि वह 2 बहनें हैं। 2 बहनों के अलावा अन्य कोई संतान मोतीचंद को नहीं थी। मोतीचंद की मृत्यु 18 फरवरी 2008 को हो चुकी है। उनके बहन का नाम राजकुमारी पुत्री मोतीचंद है। राजकुमारी की शादी ग्राम मठिया थाना रामपुर कारखाना निवासी राजेंद्र उर्फ जीउत के साथ हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि शादी बेचू जायसवाल पुत्र लालू ग्राम सकरौली थाना हाटा जिला कुशीनगर के साथ हुआ है। पीड़ित का कहना है कि उनकी बहन राजकुमारी देवी भी 20 फरवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहन के पति जीउत की नियत शुरू से ही मोतीचंद के कोई पुरुष और संतान न होने के नाते संपत्ति पर पड़ गई थी। आरोप है कि जीउत ने राजकुमारी देवी के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति का 21 जनवरी 1997 को लिखित करा लिया। वसीयतनामा में यह अंकित करा दिया कि मोतीचंद की केवल एक ही लड़की है, जबकि वह भी उनकी संतान है और मोतीचंद की मृत्यु 2008 में हो गई थी। अब इस गड़बड़ झाला को लेकर प्रशासन की नजर पड़ी है तो उच्च स्तरीय जांच चल रहा है और केस भी दर्ज कर लिया गया। जिले के मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर पक्का पुल के नीचे सरयू नदी में एक 10 वर्षीय बालक का शव बुधवार को उपलाता हुआ पुलिस ने बरामद किया। शव देखने के बाद भारी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मैल थाना क्षेत्र के बलिया दक्षिण निवासी रामाज्ञा राजभर का 10 वर्षीय पुत्र कृष्णा मंगलवार को किसी काम से भागलपुर के सरयू नदी पर बने पक्का पुल की तरफ गया था, जहां वह नदी में गिर गया। परिजन काफी तलाश किए लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब शव मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। कौना थाना क्षेत्र के बिशनपुर बगही में 7.5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश छाया नयन की अदालत ने पिता पुत्र और दामाद को गोल बनाकर प्राण घातक हथियारों से हत्या करने और बचाने वालों को भी अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 22,500 के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि ये कौना थाना क्षेत्र के बिशुनपुर बगही गांव में एक छप्पर में पारस मिश्रा के घर कई दिनों से कुछ बाहरी लोग रात में आते थे और रात में ही चले जाते थे। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। गांव के योगेंद्र सिंह उर्फ जुगानी सिंह से पारस की कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर पारस मिश्रा और उनके लड़के कुबेर मिश्रा तथा दामाद राजेश पांडे अपने 2 साथी मोनू उर्फ गोरख पांडे के साथ मिलकर जोगेंद्र सिंह और उनके लड़के राजन सिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसमें इनकी मौत हो गई थी। इसी मामले में अब कोर्ट की सजा आने के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया है और इनके परिवार डरे सह में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि देवरिया में एक शादी के दौरान अजीबोगरीब घटना हो गई। लार क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में हो रही शादी समारोह के दौरान दूल्हे के दोस्त दुल्हन की सहेली के साथ हरकत कर दिया, जिसको लेकर मंडप में बवाल मच गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि घबरा कर दूल्हा फरार हो गया। इसके बाद बारात भी बैरंग वापस लौट गई। दूल्हे के गायब होने और बारात लौटने के चलते लड़की के घर और गाँव में हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू की है। रात भर दोनों पक्षों से बातचीत और सुलह समझौते की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि दूल्हा 7 फेरे लेने को तैयार हो गया। उसके बाद कुंडौली गांव स्थित दुर्गा मंदिर में शादी की रस्में पूरी की गईं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
खुखुंदू को नगर पंचायत बनाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। वाहन लिफ्टरों से स्थानीय लोग हो गए हैं परेशान। दहेज उत्पीड़न में डॉक्टर के पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। महाशिवरात्रि पर धूमधाम से शिवालयों पर लोगों ने की पूजा अर्चना। और एक ही सड़क का 2 ग्राम पंचायतों ने करा लिया भुगतान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।